हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई क्लास में। ठीक है, जैसा कि हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो कोडिंग डिकोडिंग है ना, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। जैसा कि आपको पता है हमें ये कोडिंग दी गई है, इसकी ये डिकोडिंग उन्होंने पहले से दे रखी है ना। हमें इस कोडिंग की डिकोडिंग करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले से लिख लिए है ना, आर यू डी और ई। ठीक है दोस्तों, ये कोडिंग है, डिकोडिंग है। ठीक है, तो इसको डिकोड कैसे करेंगे हम लोग, है ना। आप लोगों को पता है ना, या तो इनका डिफरेंस देख लीजिए या फिर ये कैसे बना है वो देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या देख लेते हैं, हमारे आर है। ठीक है, आर कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आर आता है हमारा 18 नंबर पर। ठीक है, तो पहले इसके नंबर लिख लीजिए आप। आर आता है 18 नंबर पर। यू कितने नंबर पे आता है, यू आता है हमारा 21 नंबर पर, तो 21 लिख लीजिए। ठीक है, डी का आता है हमारा, डी आता है हमारा 4 नंबर पे, तो 4 लिख लीजिए। ई कितने पे आता है, ई आता है हमारा 5 नंबर पर, तो इसमें 5 लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, है ना। कितना आ रहा है कर लीजिए आप प्लस, है ना। 18 21 4 और 5, इस तरीके से आप इसको प्लस कर लीजिए। ठीक है, 5 और 4 और 5 9, 8 और 1 9, 18, 18 के 8। ठीक है दोस्तों, एक कैरी आ गया, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 2 और 1 3, और एक जो हमारा कैरी आया था वो कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये आ गया 48। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया 48। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा 48, और ये इसका अपोजिट है। आप देख सकते हो जो R है ना, जो R है वो अंतिम में है। आपको इसको उल्टा लिख देना है। क्या कर देना है, इसकी उल्टे इसको उल्टा पलट कर देना, अदला बदली कर देना है। ठीक है, इसको अदला बदली कर देना है। जो लिखा है ना R, तो ये R पहुंच जाएगा सबसे आखिरी में। ठीक है, और जो E वो सबसे फर्स्ट में, मतलब इसको आपको उल्टा करके लिख देना है। कैसे लिखेंगे, E D U R 48। ठीक है दोस्तों, इन सबको हम काउंट करा तो हमें आया 48, और अब अगर इनको भी काउंट करेंगे सबको तो भी कितना आएगा 48, क्योंकि ये आएगा आपका 5 नंबर पे, ये आएगा आपका 4 नंबर पर, ये आएगा आपका 21 नंबर पे, ये आएगा आपका 18 नंबर पर। जब इनको पूरा काउंट करेंगे तो ये कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आइए देख लेते हैं, मुझे कोडिंग दी गई है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या दिया है SO। ठीक है दोस्तों, SOUP। ठीक है, तो जो S है हमारा कितने पे आता है दोस्तों, S आता है हमारा 19 नंबर पर। ठीक है, कितने पे आता है 19 नंबर पर, प्लस O कितने पे आता है, O आता है 15 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, O का ये हो गया 15। ठीक है, 15 नंबर पर। U कितने पे आता है आप जानते हो, U आता है आपका 21 नंबर पर। P कितने नंबर पे आता है, P आता है आपका 16 नंबर पर। अब इन सबको हम ऐड कर देंगे, हम इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आप जोड़ लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 और 1 7, 7 और 5 12। ठीक है दोस्तों, 12 और 9, 12 और 9 21, 21 का 1 आ जाएगा, है ना। 2 क्या हो गया, 2 कैरी चला गया। ठीक है दोस्तों, 1 2 1 3 1 4 और 1 5, 5 और 2 7। ठीक है दोस्तों, ये जाएगा हमारा 71। ठीक है दोस्तों, और हमें पता है कि हमें इसे क्या करना है, हमें इसको बल देना है, इसको हमें पलट देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। पहले क्या जाएगा यहाँ पे PUOS। ठीक है दोस्तों, 71, ये रहा हमारा आंसर। इस प्रकार से हमें सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, समझ आया आप लोगों को। इसको पहले क्या करना है, पलटी कर देना है, और जो क्योंकि जो दिया हुआ है ना हमें, ये रिवर्स में दिया हुआ है, यहां से ये खत्म हुआ, ये यहां से स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी हमें पलट देना है, पलट देना है। ठीक है, और इन सब की जो वैल्यू है, इनके जो प्लेस स्थान है, इनके जो स्थान के नंबर हैं, हमें कितने नंबर पर कौन सा अल्फाबेट आता है, उस नंबर के हमें उस नंबर को हमें प्लस करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन दोस्तों। इसमें क्या करना है, इसमें हमें
नंबर्स दिए गए हैं, कुछ नंबर्स दिए गए हैं, कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ घबराना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था ऐसे हम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी तरीके से, है ना। तो हमें अल्फाबेट दिए गए हैं, इन अल्फाबेटों से इसने क्या करा, कोई नंबर बनाया है, वो कैसे बनाया है वो हमें पता करना है, ठीक है। वो पता कर लेंगे तो हम इन अल्फाबेटों से हम भी एक नंबर बना देंगे, ठीक, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसने किस प्रकार से इसकी डिकोडिंग की है, ठीक है। MONK, ठीक है। तो जब भी नंबर आ जाए सबसे पहले आप इनके प्लेस स्थानों को देख लें, ठीक है, कौन सा अल्फाबेट कितने नंबर पे आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं M कितने पे आता है, M आता है 13 पे, ठीक है, 13 पे, प्लस O कितने पे आता है 15 पे, प्लस N कितने पे आता है 14 पे, प्लस K कितने पे आता है 11 पे। अब इन सबको हम एक बार ऐड करके देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। आइए हम इनको ऐड करते हैं, 1 और 4 5, 5 और 5 10, 10 और 3 13, ठीक है दोस्तों। तो 13 के 3, एक आया, कैरी आ गया एक, अब 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और जो कैरी आया था वो 5, ठीक है दोस्तों। कितना आ गया 53 आ गया। मतलब इसने क्या किया है, इसकी डिकोडिंग किस तरह से की है, इनके जो नंबर ऑफ प्लेस है इनके नंबर ऑफ जो प्लेस हैं उन लोग सबको ऐड कर दिया है, इनके जो नंबर प्लेस हैं अल्फाबेट के उन सबको क्या कर दिया इसने, प्लस कर दिया है, और इस प्रकार से इसमें डिकोडिंग है, ठीक है। तो हम भी कर लेते हैं, क्या दिया है TANK 10, ठीक है। तो क्या करते हैं हम इसकी डिकोडिंग कर लेते हैं। T कितने नंबर पे आता है, T आता है हमारा 20 मतलब 20 नंबर पर, प्लस A कितने पे आता है, A आता है 1 नंबर पर, प्लस N कितने पे आता है, N आता है हमारा 14 नंबर पर, प्लस K कितने पे आता है, K आता है 11 नंबर पर। आइए दोस्तों इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 0 6, ठीक है, 6 आ गए। अब 1 और 1 2, 2 और 2 4, क्या आ गया दोस्तों 46, क्या जाएगा 46। आप एक बार सोचिए, एक और कर लें, ठीक है। T आ गया आपका 20 नंबर पर, A आ गया आपका 1 नंबर पर, N आ गया आपका 14 नंबर पर, और K आ गया आपका 11 नंबर पर, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपको सारी करनी है, ठीक है। तो 1 और 4 5 और 1 6 आ गए। इसके बाद 1 और 1 2, 2 और 2 4, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों 46। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा आपका 46। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको कैसे करना है, इसको वैसे करना जो पिछला क्वेश्चन किया था आपने, है ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है ना। कैसे, अब सब इनके नंबर देख लीजिए, इनके प्लेसों पे स्थान, है ना, हमें इनके स्थान देख लेना है, ठीक है, कि कौन सा नंबर कितने स्थान पे आता है, ठीक है। जैसे कि लिख लीजिए, आपने रिकॉर्डिंग दी गई है ना, मद्रास को 112 मतलब MADRAS को 112 लिखा है, ठीक है। तो पंजाब मतलब PUNJAB को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो MADRAS, है ना, इनके नंबर ऑफ प्लेस लिख लीजिए आप, ठीक है। M कितने पे आता है, M आता है 13 नंबर पर, आप उससे देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे नंबर लिख रखे हैं अल्फाबेट, और उनके नीचे हमने उनके प्लेस स्थान नंबर कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, ठीक है। M आ गया 13 पे, A आपको पता है 1 पे आता है, D कितने पे आता है 4 पे आता है, ठीक है। R कितने पे आता है, R आता है आपका 18 पे, ठीक है दोस्तों। A आता है 1 पे, S कितने पे आता है, S आपका आता है 19 पे, ठीक है दोस्तों। आप यहां से मिला सकते हैं, R आपका 18 पे और A आपका 1 पे और 19 पे आपका S, ठीक है। अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है, प्लस इन सबको आप प्लस कर दीजिए, ठीक है। 9 और 1 10, 10, ठीक है, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 और 3 26, 26 के 6, तो क्या आ रहा है आपका कैरी आ रहा है ना। 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, कितना आ गया 56 आ गया। अब आप लोग बोलो सर 112 तो आया नहीं, ठीक है। देखो यहाँ उसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है, ठीक है, कि आपका
आपने जो इनके नंबर प्लेस भी कर लिए, इसका नहीं आया, ठीक है। तो क्या करा है इन्होंने, इस पे इसको कुछ नहीं करा है, इसको डबल कर दिया है इनके बस, ठीक, क्या करा, डबल कर दिया है। जैसे कि आप देख सकते हो 56 और 56 जोड़ोगे तो 6 दूनी 12 आता है 1, 5 और 1 10, 5 5 10 और 1 11, ठीक है दोस्तों। क्या आ गया, 112 आ गया। हमें पता लग गया कैसे करा है इन्होंने, ठीक है। हाँ, उन्होंने बस इतना सा काम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर दिया है कि इनके नंबरों को जोड़ने के बाद उसका डबल कर दिया है, ठीक है। 56 को हमने क्या कर दिया है, डबल, ठीक है दोस्तों। उनका कर दिया इनटू 2 कर दिया, डबल कर दिया है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हमारा, हमें जो कोडिंग दी गई है ना, तो क्या करा इन्होंने 56 को डबल कर दिया है, ठीक है। तो 112 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब कर सकते हो आप, देख लेते हैं P U N J A और B, ठीक है दोस्तों। तो क्या करेंगे हम, P की हमें पता है कितने पे आता है, P आता है हमारा 16 पे, ठीक है। U कितने पे आता है, U आता है हमारा 21 पे, ठीक है दोस्तों। N कितने पे आता है, N आता है हमारा 14 पे, ठीक है दोस्तों। J कितने पे आता है, J आता है हमारा 10 पे, A आता है 1 पे, B आता है 2 पे। तो अब जोड़ लेंगे, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 1 8, ठीक है दोस्तों। 8 और 6 14, ठीक है। 8 और 6 14 के 4, ठीक है दोस्तों। अब 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। 5 है ना, 5 और 1 6, कितना आ गया, 64 आ गया, 64। क्या करेंगे, इसका डबल कर देंगे। कैसे करेंगे, या तो इसको 2 बार जोड़ लो, 2 बार जोड़ो तो बात वही, ठीक है। 4 और 4 8, 6 दूनी 12, कितना आ गया 128, कितना आ गया 128। ये आपका आंसर है, यहाँ क्या जाएगा 128, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। वो हर क्वेश्चन में आपको एक लॉजिक अलग देगा थोड़ा थोड़ा, है ना, कि आप उसको कर पाते हो नहीं, आप समझ पाते हो नहीं समझ पाते, तो हमें समझना है, ठीक है। ये हमें समझाने के लिए दिया है उसने कि इससे हम समझ सकते हैं और इससे हम उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, है ना। इसने क्या करा है, PEARL को 24 15 3 लिखा है, EARTH को 41590 लिखा है, PILE 2634 लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो आपको कंफ्यूज में नहीं होना है ना, इसमें बहुत इजी लॉजिक है ना, आपको इसमें नंबर में भी नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न दे रखा है, ठीक है। तो मैं अगर इस नंबर को ये लिखता हूं तो आप HEAR को क्या लिखोगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इन सबकी कोडिंग निकाल के इसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, H है ना, पहला हमारा वर्ड क्या है, H, ठीक। हमें क्या लिखना है, HEAR को लिखना है। तो पहला वर्ड क्या है हमारा, H, ठीक है। तो H, उसने H क्या लिखा है, उसके पास H कहाँ है, उसके पास H ये रहा, ठीक है, उसके पास H रहा ये, ठीक है। उसने H को क्या लिखा है, उसने H को लिखा है 0, ठीक है। H को क्या लिखा है उसने 0, तो हम क्या करेंगे, H को क्या लिख देंगे 0, H बराबर 0, मतलब H क्या हो गया हमारा 0, ठीक है दोस्तों। E कहाँ है, सेकंड पे, E को क्या लिखा उन्होंने, E को लिखा है 4, तो हम भी क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। एक क्या लिखा उन्होंने, देखो यहाँ पे कौन सा नंबर किस पे आ रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, क्या डिपेंड कर रहा है कि उसने कहाँ पे जो दिया हुआ डाटा है उसने कहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसने उसको क्या लिखा है, हमें उसी की भाषा में जवाब देना है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब वही होता है कि उसने जो कोडिंग की है जिस लैंग्वेज में, हमें उसी की लैंग्वेज में डिकोड करके उसको बताना है, ठीक है। अब कौन सा कितना नंबर पे आता है उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है, इसमें, है ना, क्योंकि A 0 पे आता नहीं है ना, E भी नहीं आता है 4 पे, लेकिन उसने बोला कि ये इस पे आता है तो हमें ये करना है, ठीक है। A, अब A एक पे आता है, लेकिन उसने देखते क्या लिखा है, उसने लिखा है 1, हाँ ठीक है, उसने लिखा है 1, तो 1 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आ गया, 1 आ गया। और R, अब उसने R को क्या लिखा है, R को लिखा है उसने 5, ठीक है दोस्तों। तो ये जाएगा आपका आंसर,
मतलब उसने जो डाटा दिया था हमने उसमें से उसी को आंसर दे दिया। कैसे दिया? एज, उसने एज को क्या लिखा था 0 0 लिख दिया। ई को क्या लिखा था उसने 4, हमने 4 लिख दिया। ए को क्या लिखा था उसने 1, हमने 1 लिख दिया। और आर को क्या लिखा था उसने आर को लिखा था उसने 5, तो हमने आर को 5 लिख दिया। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ये रहा दोस्तों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन जो पहले क्वेश्चन किया उसी की तरह है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या करा उन्होंने आपको क्या करा, यहाँ पे थोड़ा सा वो कंफ्यूज किया है। ठीक है, अभी तक क्या कर रहा है, सभी क्वेश्चन को हमें दे रहे थे कोडिंग। ठीक है, हमें दे रहे थे कोडिंग, ये आपकी कोडिंग है, आप इसकी डिकोडिंग कीजिए। लेकिन इन्होंने क्या करा इस क्वेश्चन में, इन्होंने हमें दी है डिकोडिंग। वो बोला इसकी कोडिंग क्या होगी, क्या पूछी इसमें, कोडिंग। ठीक है, इसकी कोडिंग क्या होगी, यहाँ पे पूछा गया है इसकी कोडिंग क्या होगी। तो अब हमें डिकोडिंग दी है, हमें कोडिंग बतानी है। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, है ना, सेम इस प्रकार से हम इसको भी कर लेंगे। इसने ISHTY को 15780 लिखा है, PLEM को 2304 लिखा है, QPT को 628 लिखा है। ठीक है, तो इस नंबर को मैं क्या लिखूं। ठीक है, तो आइए करते हैं। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं हम 63781। ठीक है, अब 6 को क्या लिखा है, ठीक है, आप देखिए 6 को उसने क्या लिखा है, 6 कहाँ है, 6 को ढूंढिए, 6 ये रहा, 6 को हमने लिखा है Q, तो हम इसको लिख देंगे Q लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या जाएगा हमारा Q। ठीक है, अब क्या है नंबर हमारा 3। ठीक है, अब 3 को हमने क्या लिखा है, ये रहा 3 को लिखा है हमने, इसका सेकंड तो इसका सेकंड, तो क्या लिखा है L लिखा है, तो हम क्या लिख देंगे L। ठीक है दोस्तों, 7, अब 7 को क्या लिखा हमने लिखा है पहली रो में 3rd नंबर पे 1 2 3, हमने लिखा है H, 7 को क्या लिखा है H, तो हम भी क्या कर देंगे H लिख देंगे। ठीक है, अब क्या है 8 को क्या लिखा हमने T, 8 को यहाँ पे लिखा है T। ठीक है दोस्तों, तो हमें जगह T आया तो 8 लिखा है। ठीक है, तो हमें 8 क्या लिखना है T। ठीक है दोस्तों, अब क्या है 1, इस 1 का लिखा हमने 1 लिखा है I को। ठीक है, तो हमें क्या कर देना है I। दोस्तों ये हमारी हो गई कोडिंग, इसकी ये क्या हो गई डिकोडिंग। मतलब यहाँ पे क्या जाएगा QLHTI। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, वो आपको कोडिंग दे या डिकोडिंग दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको लॉजिक समझ आना चाहिए कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। उसी के शब्दों से, उसी के अंकों से, उसी के अल्फाबेट से हमने उसी को आंसर दे दिया। इस प्रकार से आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसमें FIT को FGIST लिखा है। ठीक है, अब इसमें लॉजिक इसका भी समझना है दोस्तों आपको। इसमें उन्होंने 3 शब्द से 5 शब्द बनाए हैं। ठीक है, FIT। ठीक है दोस्तों, तो क्या लॉजिक रहेगा इसमें, देखो F को तो उसमें सेम टू सेम F लिख दिया है। ठीक, मतलब एक बार तो हमें F को F लिख लेना है। ठीक है, FG का लॉजिक आ रहा है +1 का, F के बाद क्या आता है, ये रहा आपका 6 नंबर पे F, 7 पे G, तो +1। ठीक है, मतलब प्लस इसमें कितना लगेगा, इसमें लगेगा +1। ठीक है, तो क्या आएगा G। ठीक है दोस्तों, अब I को एडिशन लिखा है। ठीक है, I को ऐसा का तैसा लिखा है, I को I लिखा है। ठीक है, अब T को T से पहले क्या लिखा है S। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ है -1। ठीक है, -1 हुआ है यहाँ पे, मतलब T आता है हमारा 20 पे, तो हमें 19 बार लिखना है -1, तो S। ठीक है, और T को T जैसा है सेम टू सेम वैसे ही। ठीक है, मतलब यहाँ पे चला है +1 का और यहाँ पे -1 का। ठीक है दोस्तों, मतलब जो सेंटर का अल्फाबेट है वो सेम टू सेम लिखा गया है। ठीक है, फर्स्ट का भी सेम टू सेम लिखा है, लास्ट का सेम टू सेम लिखा है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट में फर्स्ट वाले में प्लस ऐड करा है और लास्ट वाले में माइनस, है ना, +1 और -1। ठीक है, तो हमें इसका लॉजिक समझ आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी हमें कोडिंग करनी है। ठीक है, जॉय की, तो हम कर देंगे JOY, है ना। तो
जे का जे लिख लेंगे, ठीक है। अब +1, जे के बाद क्या आता है दोस्तों के, ठीक है। जे के बाद क्या लिख लिया +1, यहाँ क्या लगा दिया हमने +1 के लिख दिया। अब ओ तो ओ ही आएगा क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम लिया था, ठीक है। ओ का ओ ही आएगा, ठीक है। अब आया बाय ना, बाय में क्या लगेगा -1, बाय कहाँ आता है 25वें नंबर, तो 24वें नंबर पे क्या आएगा x, तो हमें क्या आएगा यहाँ लिखना है x, वो बाकी सेम टू सेम बाय का बाय, यहाँ लग गया -1, ठीक है दोस्तों। पहले और अंतिम में +1 और -1 लग रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो समझ आया आप लोगों को? एक बार और समझ लीजिए आप लोग, है ना। जो f है इसमें पहले f तो लिखना है, उसके बाद इसका अगला अंक भी लिखना है +1, मतलब इसका अगला अंक लिखना है। फिर से जो i है वो i की i लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो t है, जो t के पहले आता है -1 वो लिखना है, उसके बाद जो t है वो तो लिखना ही है सेम टू सेम, ठीक है। मतलब +1 और -1 आप इसको इन दोनों को अगर छुपाओगे तो आपको ये दिख जाएगा, यहाँ पे आप इन दोनों को छुपाओगे तो ये आपको नजर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आपका +1 और -1 का आपका आंसर आ चुका है। ये रहा दोस्तों आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें ऐसा भी होता है अल्फाबेट का अदर से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वो भी कोडिंग डिकोडिंग का ही होता है, ठीक है। जैसे काले को लाल, है ना, ये काले रंग को लाल कहता है, ठीक है। इसमें हम पता है आपको जो ये कह रहा है वो हमें मानना है, ठीक है। काले को लाल कहता है, लाल को सफेद लिखता है, सफेद को भूरा लिखता है और भूरे को पीला लिखता है, पीले को नीला लिखता है और नीले को हरा कहा गया है ना। तो दूध का रंग क्या होगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। काले को लाल कहता है, ध्यान रखना, काले को लाल कहता है, लाल को सफेद कहता है, सफेद को भूरा कहता है, भूरे को पीला कहता है, पीले को नीला और नीले को हरा कहता है, ठीक है। दूध का रंग क्या होगा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, 2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, आप इसको ऐसे उड़ा दोगे, ठीक है। तो आइए हम इसको करते हैं। आप लोग जानते हो, है ना, मिल्क, दूध का रंग क्या होता है, दूध का रंग होता है सफेद, है ना। तो बहुत सारे बच्चे करेंगे सी, और करेक्ट आंसर था सी करके चले आएंगे, ठीक है। लेकिन इसका आंसर सी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ बोला हुआ है, ठीक है। दूध का रंग सफेद होता है, सही है, लेकिन इन्होंने क्या करा है, पहले कुछ बोला है, ठीक है। दूध का रंग सफेद होता है, तो लिख लेते हैं दूध का रंग होता है सफेद, ठीक है। अब सफेद होता है, अब क्या हुआ है यहाँ पे देखो, काले को लाल, लाल को सफेद, सफेद को भूरा। देखो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, सफेद को भूरा कहा गया है, किसको कहा गया है, सफेद को भूरा कहा गया है। मतलब जिस जगह सफेद लिखाएगा अब वहां सफेद नहीं भूरा लिखाएगा, ठीक है। मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, सफेद को भूरा कहा गया है, भूरे को पीला, पीले को नीला और नीले को हरा कहा गया है ना। तो आपका कलर कौन सा है, सफेद, और उसको क्या कहा गया है, उसको कहा गया है भूरा। तो आपका आंसर आएगा नंबर ए, ठीक है दोस्तों। ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए को a बराबर 2 है ना, a बराबर 2 है, o बराबर 30 है और x बराबर 48 है, तो SAW का मान क्या होगा। बहुत इजी है दोस्तों, आप लोगों को लगना नहीं है इस क्वेश्चन को देखकर, है ना। यदि a बराबर 2 है ना, o बराबर 30 है और x बराबर 48 है, तो SAW का मान क्या होगा। मतलब आपको SAW ज्ञात करना है, आपको निकालना है, और ये रहे आपका ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो पहले आप उसको लॉजिक समझ लीजिए, लॉजिक क्या लग रहा है उसमें। ए कितने नंबर पे आता है, ए आता है 1 नंबर पर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 2। तो अब ए को 2 कैसे बना सकता है, इसमें अगर हम इंटू करेंगे 2 का, तो 2 1 2, क्या जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 आ गया। अब लिखा है ओ, अब आप जानते हो ओ की वैल्यू क्या है, ओ का प्लस स्थान कौन सा है ना। आप देख सकते हो ओ का प्लस स्थान है 15, ठीक है। ये रहा आपका ओ 15 नंबर पर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख लोगे आप 15, और हमारा जो चल रहा है लॉजिक कोई लगाना है, इसमें भी क्या होगा 2 का ही होगा, है ना। जो एक जगह लॉजिक लगेगा वो सब में लॉजिक लगेगा, ठीक है।
2 का यहाँ लगा, 2 का भी यही लगेगा और 2 का नेक्स्ट में भी लगेगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30। ठीक है दोस्तों, O बराबर 30 आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, x। ठीक है दोस्तों, अब x आपको पता है x कितने नंबर पे आता है, तो x रहा आपका ये 24 नंबर पर, तो लिख लेंगे 24 इंटू 2। ठीक है, 24 दूनी 48। आप जानते हो ये आ गया हमारा, a की वैल्यू आ गई, o की आ गई, x की आ गई, है ना। ये हमारा लॉजिक है। लॉजिक आप लोगों को समझ आ गया। इसी प्रकार से हम s, a और w इन तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास 4 ऑप्शन। तो आइए देख लेते हैं s कितने नंबर पे आता है। s आता है हमारा 19 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो लिख लिया 19 नंबर। a कहां आता है, a आता है हमारा 1 नंबर पर। पहले क्या वैल्यू नंबर लिख लो, प्लेस ऑफ नंबर लिख लो। ठीक है, w कितने पे आता है, w आता है हमारा 23 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, अब इन सब में आप 2 से गुणा कर दो, यही हमारा लॉजिक है। इसमें सब में दोनों 2 से गुणा किया है ना, तो इसमें क्या होगा, 2 से गुणा होगा, तब इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, तो 19 में 2 गुणा करेंगे तो 38। ठीक है दोस्तों, 2 एकम 2 और 23 में करेंगे तो कर लीजिए 6, 2 3 6, 2 2 4, 46 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इन सबको क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर लीजिए, तो कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, क्या आएगा, 8 और 2 10 और 6 16, 16 के 6 जाएंगे, एक क्या आ गया आपका, कैरी आ गया। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया आपका, 8 आ गया। ये आ गया 86 आपका आंसर। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर लास्ट डी वाला। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, क्या है इसका लॉजिक, आपको केवल इसमें लॉजिक समझना है। ठीक है, इसमें जो इसके स्थान के जो नंबर है, मतलब इस स्थान पे जो अंक आता है उसमें 2 का गुणा करा, प्रत्येक में 2 का गुणा करके ये आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि रेलगाड़ी को बस और बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार तथा कार को मोटरसाइकिल कहा जाता है, तो खेत में जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है, खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होता है। ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ठीक है, रेलगाड़ी, बस, ट्रैक्टर और कार। ठीक है दोस्तों, यदि एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, यदि रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर और ट्रैक्टर को कार तथा कार को मोटरसाइकिल कहा जाता है, तो खेत को जोतने में किस चीज का प्रयोग होगा। ठीक है, आप सब लोग जानते हो कि खेत में किसका प्रयोग होता है, ट्रैक्टर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसने कुछ पहले दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमें थोड़ा समझना होगा। ठीक है, आप लोग जानते हो ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रैक्टर का प्रयोग होता है। ठीक है, उसने क्या कहा है, ट्रैक्टर को कार कहा है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ट्रैक्टर को कार कहा है। ठीक है, ट्रैक्टर इसका सही है, ठीक है, सी, लेकिन इसमें ट्रैक्टर को क्या कहा गया है, कार, तो आंसर में क्या आएगा आपका, कार। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या आएगा आपका, कार, क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई होती है, जोतने के लिए काम में आता है, लेकिन यहाँ पे ट्रैक्टर को कार कहा गया है, ट्रैक्टर का यहाँ नाम क्या दिया गया है, कार, इसलिए आपका आंसर आएगा कार। ठीक है दोस्तों, ये रहा दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमने पहले भी कोशिश तरीके से कर चुके हैं। ठीक है, क्लॉक को टेबल कहा जाता है, टेबल को पेपर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना आप लोग। ठीक है, क्लॉक को टेबल कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो क्लॉक है उसको यहाँ टेबल कहा गया है। ठीक है, मतलब उसका नाम यहाँ पे क्लॉक है, उसका नाम यहाँ पे टेबल रखा गया है ना। टेबल का नाम यहाँ पेपर रखा गया है, पेपर का नाम यहाँ पेन रखा गया है, पेन का नाम यहाँ ग्राइंडर रखा गया है। ठीक है, और ग्राइंडर का नाम यहाँ पे आयरन रखा गया है। ठीक है, तो टाइम किसमें देखा जाएगा, आपको बताना है टाइम किसमें देखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास टेबल, पेपर, आयरन और ग्राइंडर। अब आप लोग बोलोगे कि इसमें से किसी में भी हम टाइम नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है ना पहले, ये यहाँ पे 100% मानना है आपको। ठीक है, वैसा होता है ना होता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे उन्होंने अगर ऐसा बोल दिया कि ये ऐसा है तो वैसा यहाँ पे है। ठीक है, वैसा यहाँ पे आपको मानना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, क्लॉक को टेबल कहा गया है। अब टाइम देखते हैं हम लोग घड़ी में, क्लॉक में, तो क्लॉक को क्या गया है यहाँ पे, टेबल कहा गया है। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेबल। ठीक है, क्योंकि क्लॉक का नाम यहाँ पर कर दिया गया है, टेबल रख दिया गया है, तो जहाँ टेबल है मतलब वहां पर क्लॉक है आपकी। ठीक है, तो टाइम किसमें देखा जाएगा? टाइम टेबल में देखा जाएगा। ठीक है, टेबल केवल नाम रखा गया है उसका, लेकिन है वो क्लॉक, मतलब टेबल को यहाँ पर क्या कहा गया है? क्लॉक को यहाँ पर टेबल कहा गया है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका टेबल। ठीक है दोस्तों, आपको इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। हम अगली क्लास में भी और भी क्वेश्चन करते चलेंगे, और जो हमारी पिछली वीडियो है अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, उन पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारी क्लासेस जो है A to Z पूरी क्लासें आप देखेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे।